गरीब बेटी बनी लंदन की लग्जरी खानदान की बहू। सविता बचपन से ही गरीब परिवार में पली बड़ी थी। उसके लिए लंदन सिर्फ सपनों का शहर था। लेकिन उसी लंदन का नाम सुनते ही उसके मन में एक डर बैठ जाता, क्योंकि उसके मोहल्ले की चाची की बेटी के साथ वहीं पर धोखा हुआ था। बिटिया, आज भी खेत से काम करके लौटी हूं, पर सुन, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। बड़ा खानदान है। और सुन, वो लोग लंदन रहते हैं। पहले यहीं हमारे गांव में ही रहते थे, जानती तो हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि तेरी शादी हो जाए वहां। लंदन? माँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वहां ले जाकर बेच दे, जैसे चाची की बेटी के साथ हुआ था। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। और आपको क्यों है इतनी जल्दी मेरी शादी की? पगली, सब जगह एक जैसे नहीं होते, पर मैं समझ सकती हूँ तेरा डर सही है। पहले मिल तो ले बेटा। और वैसे भी आज नहीं तो कल तेरी शादी तो करनी ही है मुझे। अब मैं गरीब माँ कैसे क्या करूंगी मुझे तो खुद नहीं पता। लंदन इतना अच्छा देश है, वहां तुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, लंदन बहुत अच्छा है। मेरा सपना भी है लंदन जाने का। लेकिन मेरा डर भी है कि मेरी शादी हो गई और मुझे भी लंदन ले जाकर बेच दिया। माँ, आज नहीं तो कल शादी करनी ही है, तो थोड़ा इंतजार कर लो। क्या पता यहीं का कोई रिश्ता मिल जाए। मैं नहीं जाऊंगी लंदन। पर बेटी, बात समझ तो, वो बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं माँ, मैं नहीं समझना चाहती आपकी बात, और आप मना कर दीजिएगा उन लोगों को। सविता अपनी बात के आगे मानती ही नहीं है, जिस वजह से उसकी माँ भी अब आगे कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी गाड़ी रुकती है। बाहर उतरते हैं सजीले कपड़े पहने लोग। लंदन वाला बेटा अर्जुन और उसके माँ बाप। सब गांव वाले दंग रह जाते हैं। अरे वाह, देखो देखो, डिजाइनर कपड़े, चश्मा, अंग्रेजी ठाट। लेकिन हमारे गांव में ये विलायती लोग कहाँ से आ गए? बेटा, ये है हमारा इंडिया। हम तो पहले यहीं रहते थे, इसलिए हमें यहाँ के बारे में सब पता है। पर तुम यहाँ पहली बार आए हो। जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक घूमो, देखना तुम्हें हमारा भारत जरूर अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल पापा, मुझे तो अभी से ही अच्छा लग रहा है। पर फ्लाइट में मैं काफ़ी थक गया हूँ। हम आराम कर लेते हैं पहले। वैसे भी अब कुछ दिन तो यहीं है ना। बिल्कुल बेटा, हम अपने ही घर में आराम करेंगे, किसी होटल में नहीं। तुम्हारी चाचा रहते हैं घर पे, उन्होंने हमारे आने की सारी तैयारी कर ली होगी। ये हमारे ही मोहल्ले के हैं क्या? मैंने तो कभी ना इनके बारे में सुना है और ना ही कभी देखा है। कोई बात नहीं, अब तो ये लोग यहीं हैं कुछ दिन, इनके बारे में पता भी चल जाएगा। और देख तो लिया ही है। लंदन वाला परिवार अपने घर में चला जाता है और आराम करता है। शाम के समय अर्जुन मोहल्ले में घूमने निकलता है। तभी अर्जुन की मुलाकात सविता से होती है। हेलो, मैं लंदन से आया हूँ। मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तुम मेरी ही उम्र की लग रही हो। तुम मुझे यहाँ घुमाओगी? क्या? लंदन? अरे अरे, तुम ऐसे डर क्यों रही हो? लंदन ही है, कोई हेल तो नहीं। आप किसी और से बात कर लीजिए, कोई और आपको घुमा देगा। मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। अरे, अभी तो मैंने बताया कि मैं लंदन से हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। ये जो बड़ी वाली कोठी है, यही मेरा घर है। यहाँ मेरे चाचा दयाशंकर जी रहते हैं। आप दयाशंकर काका जी के भतीजे हैं? हाँ, अब तो जान पहचान हो गई ना। अब शहर घुमा दोगी? ठीक है। सविता अब अर्जुन को शहर घुमाने लगती है। सविता की सादगी, उसके संस्कार अर्जुन के माता पिता को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। कुछ दिनों बाद वो सविता के घर जाते हैं। नमस्ते गायत्री बहन। अरे बहन जी, आप? हाँ बहन जी, आपको बताया था ना हमें आपकी बेटी चाहिए। पहले तो आपने मना कर दिया था, हम भी आपकी मर्जी के आगे झुक गए। लेकिन आपकी बेटी जितनी संस्कारी है, सीधी सादी है, हम खुद को रोक नहीं पाए। आप बस हमें अपनी बेटी दे दीजिए। ये तो मेरी बेटी की खुश नसीबी है कि उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला। लेकिन मैं मेरी बेटी की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। अरे, आप जब तक हमें अपनी परेशानी बताएंगी ही नहीं, तब तक कैसे चलेगा? कोई तो बात होगी ना। जी, दरअसल मेरी बेटी यहीं पली बड़ी है,
अब अचानक से देश से ही दूर चली जाएगी, ये सोचकर ही घबरा रहे हैं हम। फिर तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई रोक टोक होगी ही नहीं। 6 महीने में जब भी सविता का आने का मन होगा आ जाएगी। बहन जी, आप तो हमारे परिवार के बारे में जानती ही हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सविता बेटी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं और मैं एक माँ होने के नाते तेरे लिए अच्छा ही चाहती हूँ। हमें बस तुम्हारे जैसे संस्कारी और सीधी सादी बहू चाहिए, और वो सब गुण सविता में हैं। गायत्री अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी तय कर देती है, लेकिन सविता के मन में अब भी डर रहता है। कुछ दिनों बाद शादी का माहौल, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पर सविता के चेहरे पर खुशी कम, डर ज्यादा है। सविता का सपना तो सच हो रहा था लंदन की बहू बनने का, मगर उसके दिल में डर की परछाई अभी भी बाकी थी। सविता की शादी हो जाती है। सविता अपनी विदाई में अपनी माँ को गले लगाती है। माँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं क्या करूंगी? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लंदन वाली बहू तो बन गई, लेकिन कहीं कुछ हो गया तो? बिटिया डर मत, तेरा संस्कार ही तेरी ढाल है। तू जहाँ जाएगी वहाँ रोशनी फैलेगी, और मैंने तेरी शादी कुछ सोच समझ कर ही की है। तू बस अब खुश ही रहेगी। सब लोग वहां से निकल जाते हैं, लंदन की फ्लाइट लेते हैं। कुछ देर बाद लंदन एयरपोर्ट पर उतरते ही सविता चारों ओर चमचमाती इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और बड़ी बड़ी कारें देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये तो किसी फिल्म जैसा है। इतना सुंदर है लंदन। लंदन देखकर सविता काफी खुश थी। कुछ देर बाद सब घर पहुंच जाते हैं। सामने आता है एक बड़ा सा घर। नौकर दरवाजा खोलते हैं। वेलकम होम मैडम। ये लोग मुझे मैडम कह रहे हैं। हाँ, अब तुम हमारी रानी हो। सविता अपने डर से जूझते हुए अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद आराम करने के बाद डाइनिंग टेबल पर विदेशी डिशेस सजी हैं। बड़े बड़े झूमर, डिजाइनर कपड़ों से भरी अलमारी। बेटी, ये सारे डिजाइनर कपड़े अब तुम्हारे हैं। अब तुम्हें घर के काम करने की जरूरत नहीं, यहाँ सब नौकर करते हैं। और बताओ, खाना कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, चूल्हा चौका भी नहीं। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। मैं काम नहीं करूंगी। कहीं आप मुझे बाहर निकाल दो घर से फिर। अरे सविता, तुम क्या क्या सोचती हो? अरे, मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी पत्नी हो, और अपनी पत्नी को मैं घर से कैसे निकाल सकता हूँ? भूलो मत, अब ये घर उतना तुम्हारा भी है जितना मेरा है। तुम बस हमारे साथ रहो, घूमो फिरो और खुश रहो। सविता पहली बार डिजाइनर ड्रेस पहनती है। शीशे में खुद को देखकर चौंक जाती है। ये मैं हूँ? मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। ये कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझ पर भी कितनी ज्यादा खिल रही है। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। सविता को अब भी ये सब बस एक सपना लगता है। 2 दिन बाद लंदन के एक आलीशान होटल में पार्टी। मेहमान तालियां बजाते हैं। सविता शर्माते हुए सबको नमस्ते करती है। ये मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। और सविता बेटा, ये पार्टी तुम्हारे आने की खुशी में ही है। सच में पापा जी, लेकिन हमारा तो घर ही इतना बड़ा था, आप वही पार्टी दे देते। तुम हमारे लिए बहुत खास हो, इसलिए खास जगह पर ही पार्टी दी है। तुम पार्टी एंजॉय करो। बड़ा होटल, चमकते महंगे कपड़े, खाने की इतनी वैरायटी सविता के होश उड़ा देती है। उस रात सविता को पहली बार लगा कि उसका डर बेकार था। जिनसे वो डरती थी वही लोग उसे इतना मान और प्यार दे रहे थे। तभी सविता के हाथ से एक काफी महंगा वास गिर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सच में जानकर नहीं किया। मुझसे गलती हो गई। चाहे तो मुझे वापस भारत भेज दीजिए, पर मुझे कोई सजा मत दीजिएगा। अरे बहू, तुम इतना डर क्यों रही हो? वॉस ही तो टूटा है, तुम्हारी गलती नहीं है। और तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? दिखाओ मुझे। नहीं माँ जी, कहीं नहीं लगी मुझे। सविता, अब तो मान लो कि लंदन सिर्फ डर की जगह नहीं, सपनों की भी जगह है। मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या डर है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम्हारे अंदर एक डर है, एक झिझक है। हाँ,
मुझे लग रहा है मैंने गलत समझा था। मुझे लगता था कि आप लोग बेच दोगे मुझे या मेरी किडनी निकाल लोगे, पर मैं गलत थी। यहाँ मुझे परिवार और प्यार मिला है। एक ही महीने में सविता का पूरा नजरिया बदल जाता है। घर की बालकनी से लंदन का नजारा देखते हुए सविता अपने पति अर्जुन से बातें करती है। अर्जुन, अब मुझे समझ आ गया, जगह बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं और मैंने यहाँ अच्छे लोग पाए हैं। यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारा डर हमेशा के लिए मिट जाए। अब मैं गर्व से कह सकती हूँ, मैं गरीब घर की बेटी थी, लेकिन आज लंदन के लग्जरी खानदान की बहू हूँ। चमचमाते लंदन शहर का नजारा दिखता है। गरीबी ने सविता को डरना सिखाया था, लेकिन प्यार और विश्वास ने उसका डर मिटा दिया। गीता एक छोटे से घर में अपनी बेटी और पति के साथ रहती है। गीता के 2 बेटे भी हैं। एक बेटा लंदन में काम करता है और दूसरा बेटा दुबई में। गीता अपनी बेटी मुनिया से बात कर रही होती है। देख मुनिया, मैं अपने बेटों के लिए अपने गांव की ही लड़कियां देख रही हूँ, ऐसी जो रोटियां बेलना जानती हूँ, सास के पांव दबाना जानती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू आए और वो मुझे मेरे बेटे से ही दूर कर दे। अरे माँ, विजय भैया तो लंदन में है और अजय भैया दुबई में। उन्हें कोई गोरी चिट्टी विलायती लड़की ही भा जाए तो तब क्या करोगी आप? हाय राम, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। पता नहीं विदेशी लड़कियां कैसी होती हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है माँ, ऐसा नहीं होगा, पर आप इतनी चिंता मत करिए। और वैसे भी कुछ दिनों में तो भैया आने ही वाले हैं, तो जब दोनों भैया आए तो उनके हाथ पीले कर देना। तू बिल्कुल सही कह रही है। इस बार ये दोनों आएंगे तो साफ बोल दूंगी कि अगर दोबारा जाना है तो मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी, वरना कहीं भी नहीं जाना। गीता अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां देख रही होती है। कुछ दिनों बाद गीता के दोनों बेटे अजय और विजय लंदन और दुबई से घर आते हैं। दरवाजे की आवाज सुनकर मुनिया दरवाजा खोलती है। भैया, ये दोनों कौन हैं? दोनों भाई घर के अंदर अपनी अपनी पत्नी के साथ आते हैं। माँ, ये लीना है, अब आपकी बड़ी बहू। और ये जारा है, मेरी पत्नी, मेरे साथ दुबई में जॉब करती थी, आपकी छोटी बहू। हे भगवान, ये क्या किया तुम दोनों ने? मैं तो गांव की सीधी सादी बहुएं लाना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों तो सीधा विदेशी बहुएं ही ले आए हो। और ये हमारे घर के रीति रिवाज परंपरा क्या ही समझेगी। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अपनी मनमानी करने से पहले मेरा ख्याल नहीं आया होगा ना? अरे आएगा भी कैसे, इन गोरियों के पीछे जो दिल हार गए। माँ के बारे में क्या ही सोचोगे अब? सुन तो सही, गीता हमारे बेटों को जो लड़की पसंद थी, इन्होंने उससे शादी कर ली। अब हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं है। बड़ों की तरह अब हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए और बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसे कैसे? अरे जब ये शादी मेरी मर्जी से ही नहीं हुई तो कैसा आशीर्वाद? मैं इन दोनों को अपने घर की बहुएं नहीं मानती हूँ। प्लीज मम्मी जी, हमें एक चांस दीजिए। हाँ माँ, जब तक आप इन्हें अच्छे से जानेंगी नहीं, तब तक आपको कुछ भी कैसे समझ आएगा। माँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। भले ही विदेशी हों, लेकिन प्यार तो देश विदेश नहीं देखता है ना। तुम लोगों को मेरा दुख भले ही समझ ना आए, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, पर मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं इन दोनों को अपनी बहू नहीं मानती, और तुम दोनों ज्यादा अपनी पत्नियों की तरफदारी करोगे तो अपनी पत्नियों को लेकर वहीं जा सकते हो जहां से आए हो। मम्मी जी, आपकी नाराजगी बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। आपने हमें घर में रहने दिया, इसमें ही हम खुश हैं। और देखना, हम धीरे धीरे आपका दिल जीत लेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुम दोनों ने मेरा दिल जीतने से पहले ही उसके टुकड़े कर दिए हैं। मेरे बेटे को फंसाकर तुम दोनों ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। गीता की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। गीता की दोनों बहुएं अब वहीं उसके घर में रहने लगी थीं। अगली सुबह दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं, तभी पीछे से गीता भी रसोई में आ जाती है। तुम दोनों को क्या लगता है ये घर कोई होटल है? यहाँ सोने के बर्तन, एसी वाला कमरा, ब्यूटी पार्लर जैसा बाथरूम नहीं मिलेगा। तुम दोनों विदेशी हो, मेरे बेटों के आगे तो बड़े प्यार से बोल रही थी। मम्मी जी, अब ये घर हमारा भी तो है ना। हम तो बस किचन में खाना बनाने आए थे। ये कौन सा बर्तन है? इसमें क्या बनता है? जब कुछ आता ही नहीं तुम दोनों को, तो मेरा दिल क्या खा के जीतोगी? मम्मी जी, हमने ऐसे बर्तन नहीं देखे हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रही। पर कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकती है ना। ये कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रही है, लेकिन मीठा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। गीता की दोनों बहुएं कोशिश तो बहुत कर रही थी गीता का दिल जीतने की, लेकिन गीता उन्हें स्वीकार करने को राजी ही नहीं होती है। कुछ दिनों बाद जारा काफी बड़े बड़े डिब्बे खोलती है।
भाभी इसमें क्या है? इतने बड़े बड़े डिब्बे आपने कुछ मंगवाया है क्या? यस मुनिया, तुम भी मेरी हेल्प करवाओ ना। मुनिया और जारा मिलकर सारे डिब्बे खोलती हैं। तभी पड़ोसिन कल्पना भी आ जाती है और इतना सब देखकर हैरान हो जाती है। हाय राम, सोने के बर्तन! अरे गीता, तेरी तो किस्मत चमक गई। विदेशी बहू ने तो कमाल कर दिया। तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हारी हालत पत्तों पर खाने की थी, लेकिन ये दुबई वाली बहू ने तो सोने के बर्तन मंगवा लिए। जी आंटी, हमारे दुबई में हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। और मम्मी जी, मुझे पता है कि आपको ये अच्छा नहीं लगा होगा, पर अब मैं आपकी बहू हूँ और बहू होने के नाते मेरी भी कुछ ड्यूटी बनती है ना। भाभी, माँ भले ही कुछ ना बोले, लेकिन ये सब देखकर माँ भी बहुत खुश हो रही होंगी। ये सब बस चाल है इसकी, मैं नहीं खुश होने वाली है देखकर। अरे आज सोने की चमक दिखा रही है, कल को जब मेरे बेटों से दूर कर देगी तब कोई नहीं बोलने आएगा। गीता अब भी जारा को सुराकर वहां से चली जाती है। दिन निकल रहे थे पर गीता की सख्ती अब भी वैसी की वैसी ही थी। कुछ दिनों बाद मुनिया रोते हुए घर आती है। क्या हुआ मुनिया, आज तो इतनी जल्दी घर क्यों आ गई और रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे कॉलेज में आज सबके सामने मुझे सुनाया गया कि मैंने फीस नहीं जमा की है। कुछ दिनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अगर मैंने फीस नहीं दी तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। अब मैं तेरे दोनों भाइयों से भी मदद नहीं मांग सकती, उन्हें तो हमारा दुख दिखेगा ही नहीं ना। कोई बात नहीं मुनिया, तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। दरवाजे पर खड़ी लीना और जारा सारी बातें सुन लेती हैं और तुरंत मुनिया की कॉलेज की फीस देकर घर आती है। मुनिया, ये लो कुछ पैसे, हमने तुम्हारे कॉलेज की फीस दे दी है। और जब तुम्हारी भाभियां हैं घर में तो मम्मी जी को क्यों स्ट्रेस दे रही हो? मुनिया, हम कोई अननोन नहीं हैं, तुम्हारे अपने ही हैं। थैंक यू सो मच भाभी। आपको नहीं पता, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। अगर आप मेरी फीस नहीं देती तो शायद मैं कॉलेज जा भी नहीं पाती। बस मुनिया, रोते नहीं हैं, जाओ पढ़ाई करो। और मम्मी जी, सॉरी, हम दोनों ने आपकी और मुनिया की बातें सुन ली थी। हमसे रहा नहीं गया आप दोनों को प्रॉब्लम में देखकर। लीना और जारा लगातार कोशिश करती रहती हैं अपनी सास का दिल जीतने की। कुछ दिनों बाद लीना डायमंड का बेड मंगवाती है। पूरे गांव वाले ये देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थे। मम्मी जी, ये बिस्तर बहुत पुराना है, पापा जी की कमर भी दुखती होगी। मैंने डायमंड ऑर्थोपेडिक बेड मंगवाया है, ये आपके और पापा जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रसोई में चूहे घुस आते हैं, मैंने दुबई से पेस्ट कंट्रोल मंगवाया है। चूहे की वजह से ही आप सबकी हेल्थ पर असर होता है। अरे भगवान ये तो गजब बहुएं आई हैं। हमारे घर की बहुएं तो कभी आटा भी नहीं लाती हैं, और यहाँ तो सोने के बर्तन, हीरे का बेड। अरे गीता, अगर तुझे लंदन और दुबई की बहुएं ना पसंद हो तो मुझे दे दे। अरे ऐसी बहुओं के लिए ही तो सास मन्नत मांगती है। तुम दोनों इतनी महंगी महंगी चीजें मंगा रही हो, गांव मोहल्ले वालों को दिखा रही हो, लेकिन मैं सब कुछ समझती हूँ। अरे गीता जी, बहुएं हमारे परिवार की भलाई के लिए ही सब कर रही हैं और आप हैं कि मुंह फुला रही हैं। आपको सब दिखा नहीं होगा, लेकिन मुझे सब अच्छे से दिखाई भी दे रहा है और समझ भी आ रहा है। 4 दिन भलाई करेंगी और फिर हमारे बेटे को हमेशा के लिए दूर कर देंगी। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक शाम काफी अच्छा मौसम होता है। मुनिया अपनी दोनों भाभी के साथ छत पर बैठकर बातें कर रही होती है। भाभी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ आई हैं। आप दोनों जब से आई हैं हमारी तो हालत ही ठीक हो गई। घर के बर्तन, बेड, मेरी फीस, घर की छत की मरम्मत, आपने सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर भी माँ, आप दोनों को अपना नहीं रही हैं। मुनिया, अभी तुम छोटी हो, बड़ों की बातों को इतना नहीं सोचना चाहिए। और तुम्हारी कुछ क्लासेस छूट गई थी ना, मैंने ऑनलाइन कोचिंग और लैपटॉप मंगवाया है तुम्हारे लिए। और मैं इंग्लिश सिखाऊंगी तुम्हें, देखना तू हमसे भी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनोगी। भाभी, आप दोनों बहुत अच्छी हो। ये सब गीता देखती है पर अब भी उसका दिल नहीं पिघलता है। रामलाल अपने कमरे में खास रहा होता है, तभी उसकी दोनों बहुएं आती हैं। पिताजी की दवाई का टाइम हो गया है, ब्लड प्रेशर चेक किया आपने? मैंने डॉक्टर से वीडियो कॉल करा लिया है और दवाइयों का भी बंदोबस्त कर दिया है। बेटा, तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी की रफ्तार ही बदल दी। अपनी बहुओं के साफ दिल को देखकर गीता भी हैरान थी। कुछ दिनों बाद गीता अपनी पड़ोसिन के साथ बैठी होती है। गीता बहन, तुम्हें क्या डर है? बहुएं तो तुम्हारे लिए स्वर्ग ला रही हैं।
वो बेचारी विदेशी हैं, पर हर समय मम्मी जी चाय ले लो, मम्मी जी पराठे बनाए हैं, मम्मी जी अचार बनाना सिखा दो। अरे इतना तो वो भी नहीं करती जैसे तुम खुद पसंद करके लाती। पहले तो तुम्हारे घर में दिए नहीं जलते थे, अब देखो चमक ही चमक। पर पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सा घमंड है। अरे ऐसी बहुएं हर किसी को नहीं मिलती। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, पर अगर बहुओं के साथ ऐसे ही रहीं तो बहुएं भी तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा ही देंगे। क्या मैं गलत थी? इन्हें समझने में जल्दबाजी कर दी मैंने। कुछ दिनों बाद अजय और विजय गांव से बाहर गए होते हैं और तभी गीता की तबीयत खराब हो जाती है। अब तो ये बहुएं मुझे घर से निकाल देंगी। अब तो मेरे बेटे भी यहाँ नहीं हैं। मम्मी जी, आप ही तो इस घर की जान है। हमने तो आपको अपनी माँ माना है। आपको अस्पताल ले जाना है, चलिए मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है। दोनों बहुएं गीता का काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं। 2 दिन बाद गीता की तबीयत ठीक हो जाती है। मैंने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, फिर भी तुमने मेरी सेवा की। बेटियों जैसी हो तुम दोनों। आज से ये दोनों बहुएं मेरी बेटियां हैं। इनसे मैंने सीखा कि अमीरी दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। भले ही लंदन और दुबई की बहुएं आई हैं, पर दिल उनका हमारे जैसा ही है। अच्छा हुआ गीता, तुम्हें अपनी गलती समय रहते ही समझ आ गई, वरना देर हो जाती। सब गले लगते हैं। गीता के वहम को उसकी बहुओं ने प्यार से जीत लिया था और इसी के साथ गीता अपने परिवार के साथ काफी खुशी से अपना जीवन बिताती है।